जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है एक एवरेज के नए सेशन में। जी हाँ दोस्तों, जिन भाइयों ने जो एवरेज के प्रीवियस सेशन नहीं देखे हैं, इस चैप्टर को यहाँ से अच्छा समझने के लिए पहले प्रीवियस जो अपनी वीडियो है इस चैप्टर की वो अवश्य देख लें, जिससे अपना चैप्टर कंप्लीट डिटेल में आपके माइंड में सेट हो जाए। इससे पहले जिन भाइयों ने अपना चैनल सीक्रेट तैयारी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया रेड बटन पर क्लिक करके अपने चैनल सीक्रेट तैयारी को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलना है, क्योंकि सबसे आगे आपको ही तो नोटिफिकेशन प्राप्त करना है ना, इसलिए बेल आइकन को जरूर दबा लेना। और चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। जैसे कल हमने क्वेश्चन किया था, उससे अगला क्वेश्चन करेंगे। 44 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत। क्वेश्चन लिखते हैं 44 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत, विषम संख्याओं का औसत 144 है। 144 है। 144 है। तो बड़ी संख्या बताइए। तो बड़ी संख्या बताइए। बड़ी संख्या बतानी है। ठीक है, तो बड़ी संख्या बतानी है। बड़ी संख्या। अब ऐसे हम प्रीवियस क्वेश्चन कर चुके थे, और अगर जिन भाई अभी स्टार्ट किया है, नए नए भाई देख रहे हैं, तो उनके लिए मैं समझा दूं। अगर हमें औसत दे रखा होता है लगातार संख्याओं का, तो वो औसत ही बीच की संख्या होती है। अगर बीच में दो संख्याएं आ रही हैं, तो उनके बीच में जो संख्या होगी वो औसत होती है। ठीक है, अब ये जैसे 44 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत कितना है? 144 है। 144 ये बीच की संख्या होगी। अब इसमें क्या कह रखा है? विषम कह रखा है, और ये है सम। तो हमें इतना कन्फर्म है ये दो संख्याओं के बीच में आएगा। दो संख्याओं के बीच में आएगा, तो ये यहां कितना आ जाएगा? 143। इसके बगल वाली 145। ठीक है, अब ये बताओ 44 संख्या है, हमें बड़ी संख्या पता करना है। बड़ी संख्या पता करना है तो इधर की तरफ चलेंगे। अब ये बताइएगा 44 संख्याएं थी, उसमें से दो हमने लिख दी, उसके बाद कितनी बची? 42 संख्याएं बची ना। जब 42 संख्याएं बची तो इसके इस साइड में 21 होंगी और इसके इस साइड में 21 होंगी, तभी तो पूरी 44 होंगी ना। अब ये बताइएगा 21 संख्याएं तो ये हो गई। ठीक है, हमें बड़ी संख्या पता करना था। अब तो 21 संख्याएं हैं जो कि दो दो के डिफरेंस से होंगी, तो 21 का डबल कितना होता है? 21 का डबल कितना होता है? 21 इंटू में 2 कितना हो जाएगा? 42। जब हम इसमें 42 ऐड कर देंगे तो हमारी बड़ी संख्या आ जाएगी 100। अब देखो 145 और 2 47, और 47 में 40 जोड़ करोगे तो 187। तो कितना आ जाएगा? 187। यही हमारा आंसर होगा। कौन सा? 187 बड़ी संख्या। ऐसे ही अगर हमें छोटी संख्या निकालनी होती तो हम इसमें 21 संख्याएं तो इधर होंगी, तो डबल माइनस कर देंगे। इसमें से डबल कितना हो जाएगा? 21 दूनी 42। जब 42 कम करेंगे तो 101। तो छोटी संख्या कितनी आ जाएगी? 101। यही हमारा आंसर होगा। जी हाँ दोस्तों, जिन भाइयों का जो एक कमेंट में कर रहे थे बहुत से भाई कि छोटा छोटा लिख रहे हैं, अब बताना कमेंट में, कृपया कमेंट जरूर करके बताना क्या आपको सही दिखाई दे रहा है, सही समझ में आ रहा है। जरूर कमेंट करें, या इससे और बड़ा लिखने की जरूरत है, या इससे थोड़ा छोटा लिखने की जरूरत है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, यदि 14 लगातार सम संख्याओं का औसत 107 है, यदि 14 लगातार सम संख्याओं का औसत 107 है, 14 लगातार सम संख्याओं का औसत। अब इसमें 14 लगातार सम संख्याओं का औसत 107 है। 107 है। 14 लगातार सम संख्याओं का औसत 107 है। तो सबसे छोटी संख्या बतानी है। तो सबसे छोटी संख्या अब जल्दी से कमेंट में तुरंत डाल दो, जैसे ही देगा आंसर डाल दो। कैसे? अब ये बताइएगा 14 क्रमागत संख्याएं हैं तो 107 ये विषम है, जबकि ये सम संख्याएं हैं, तो बीच की दो संख्याएं होंगी, उनके बीच में ही तो आएगा। तो इनके बीच में ही लाइट डाउन हो रही है।
अब इनके बीच में ही तो आएगा, जैसे 107 के 7 उधर आएंगी और 7 इधर आ जाएंगी 14। अब ये बताइएगा 107 के छोटी हमें पता करनी है, सबसे छोटी, तो इसके बगल में 106 होगी, 106। अब 7 संख्याएं थी, एक तो लिख ली हमने, अब कितनी बची? 6 बची। अब अगर हमें छोटी पता करना है तो 6 संख्याएं पीछे जाना पड़ेगा, मतलब 12 माइनस करना पड़ेगा, डबल माइनस करना पड़ेगा। तो हम कितने में से 106 में से 12 माइनस करेंगे तो 6 तो गायब कर दिया, 100 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना? 94। कौन सी संख्या आ जाएगी? छोटी, 94। अगर लिख के करना चाहो तो लिख के भी कर सकते हो, 107, 107। ये तो बीच में संख्या हो गई। अब जबकि ये बीच में तो है, अब विषम है भाई, हमें बात चल रही है सम संख्याओं की, तो सम संख्या इसके जस्ट बगल में कितनी आ जाएगी? 106। इसके जस्ट बगल में कितनी आ जाएगी? 108। इतनी आ गई, ठीक है। अब हमें छोटी संख्या पता करना है, छोटी संख्या पता करना है, तो अब बताइएगा 14 संख्याएं थी, 14 संख्याएं थी, इनमें से हमने 2 लिख दी तो बची कितनी? 12 बची। जब 12 बची तो हमारे इधर कितनी होंगी? 6 होंगी। जब 6 होंगी तो 2-2 के डिफरेंस पे है, तो 12 कम होगा, इधर 12 कम होगा। जब हम 12 कम कर देंगे तो कितना आएगा? 94। कितना आ जाएगा? 94। यही हमारा आंसर होगा, छोटी संख्या यही होगी। और कमेंट बॉक्स में आप बड़ी संख्या इसका कमेंट करोगे, इसकी बड़ी संख्या कौन सी होगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि 38 लगातार सम संख्याओं का औसत 167 है, यदि 38 लगातार सम संख्याओं का औसत 167 है, तो बताइए सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग क्या होगा? तो छोटी एंड सबसे छोटी, ये सबसे छोटी है प्लस सबसे बड़ी संख्या का योग क्या होगा? बड़ी संख्या का योग क्या होगा? योग क्या होगा बताना है क्वेश्चन। जल्दी से कमेंट में छाप दो, जल्दी से कमेंट में छाप दो, ठीक है। अब ये बताओ, नॉर्मल सा क्वेश्चन है बिल्कुल। 38 क्रमांक संख्याओं का औसत कितना है? 167, ठीक है। अब हमें योग पूछा है, ठीक है। अब योग पूछा है, इसका एक डायरेक्ट हमें कंसेप्ट याद पता होना चाहिए, निकालने के तो हम निकाल सकते हैं। जैसे हम छोटा सा एक क्वेश्चन समझते हैं उसके बाद इसे करेंगे, एक छोटा सा क्वेश्चन समझते हैं उसके बाद हम करेंगे। अगर हम कोई भी लगातार सीरीज लेते हैं, उसका फर्स्ट मतलब सबसे छोटी और सबसे बड़ी का योग निकालते हैं, सबसे छोटी, या आप वो समझ सकते हैं जो मैंने पिछले सेशंस में मैंने बताया था, इनका एवरेज निकालना। अब ये बताइएगा, हम किसी सीरीज का एवरेज निकालते हैं तो फर्स्ट प्लस के लास्ट, यही तो होता है, फर्स्ट प्लस के लास्ट अपॉन में 2 कर देते हैं। फर्स्ट प्लस के लास्ट, जहां फर्स्ट क्या होता है? सबसे छोटा पद होता है, लास्ट क्या होता है? सबसे बड़ा पद होता है। फर्स्ट क्या होता है? छोटा पद, लास्ट क्या होता है? बड़ा पद, ठीक है। तो अब ये बताइएगा, छोटा पद पहला आ जाएगा, बड़ा पद दूसरा आ जाएगा। हम ये एवरेज ही तो निकाल रहे थे, एवरेज ही तो निकाल रहे थे। अगर हम 2 का मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं, 2 इंटू एवरेज, तो कितना आ जाएगा? फर्स्ट प्लस के लास्ट आ जाएगा। इससे हमें ध्यान रखना चाहिए, इसे हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर हमें सबसे बड़े और सबसे छोटे, मतलब आगे से भी वही नंबर, पीछे से भी वही नंबर, दोनों का अगर योग पूछ ले, इस क्वेश्चन में इतना भी कह सकता था कि आगे से चौथी संख्या और पीछे से चौथी संख्या का योग बताओ, आगे से चौथी संख्या, पीछे से चौथी संख्या का योग बताओ। तो हम क्या करते? बस एवरेज का डबल कर देते, एवरेज का डबल कर देते। क्योंकि अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, एक छोटा सा लेते हैं, ये बड़ा हो जाएगा, लिखने में दिक्कत देगा, ठीक है। अगर हम ले लेते 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 7 ले लिया हमने। अगर एवरेज हमें इसी क्वेश्चन में इतनी संख्याएं दे देता, क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं 7 हैं जिनका एवरेज 4 है, तो बताइए सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग क्या होगा? तो अब बताओ, योग औसत कितना है? 4 है, ये एवरेज है, ठीक है, एवरेज। अगर हमें योग निकालना है, पहली प्लस के लास्ट कितना आ गया? 8, डबल है कि नहीं है? अगर हम यहां पीछे से तीसरी, मतलब
आगे से दूसरी ले लो, कम संख्याएं दूसरी, पीछे से दूसरी ले ली, ठीक है, पीछे से दूसरी ले ली हमने। तो अब इनका योग देखना, 2 + के 6 कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। तो हमें इससे यह सिद्ध होता है, यह प्रूव होता है कि अगर कोई भी आगे से वही स्थान पीछे से संख्याओं का योग पूछे सीरीज में और एवरेज दे रखा है, तो हम सिर्फ एवरेज का डबल कर देंगे, ठीक है। निकालने के लिए तो हम निकाल सकते हैं, उसमें भी टाइम वेस्ट नहीं होगा, लेकिन कुछ तो ज्यादा होगा, इससे ज्यादा तो होगा, इसलिए हमें यह ध्यान रखना चाहिए। और यह हमें ध्यान कैसे रखा जाएगा, हमारे माइंड में कैसे रहेगा, जब तक हम रिवीजन नहीं करेंगे हमारे माइंड में नहीं रहेगा। हमें ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करना है, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करना है। 38 क्रमांक का संख्या संख्याओं का औसत 167 है। अब इसे करना है, ठीक है, इसे करना है, अब इसे करना है। अब एक इस पे क्वेश्चन और देख लेते हैं, सम वाला, इसी वाला सेम इसी जैसा देख लेते हैं। अब मान लिया 8, 10, 12, 14, 16 और 18, 20, 22 और ये 24, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 संख्याओं का अब हमने दे दिया। 9 नहीं, अब की बार 10 ले लेते हैं, वो हमने विषम ले ली थी, अब की बार मतलब सम ले लेते हैं। कितना आ गया, 26 आ गया। तो दोनों तरीके का हो जाएगा, दोनों तरीके का हो जाएगा। अब ये बताइएगा इसका एवरेज कितना होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इनके बीच में आ जाएगा एवरेज कि नहीं आ जाएगा, इनके बीच में एवरेज कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। इनके बीच में एवरेज कितना, 17 आ गया। अब हमने इसी क्वेश्चन में कह दिया कि 10 लगातार सम संख्याओं का औसत 17 है, तो बताइए उनमें सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग क्या होगा। तो योग के लिए फर्स्ट प्लस के लास्ट हमने क्या करा था, सम का डबल कर दिया था। 17 × 2 कितना आ गया, 34। या अगर हमें विश्वास नहीं होता है तो आगे साक्ष्य रखा हुआ है, एविडेंस रखा हुआ है, इसे हम देख सकते हैं। 8 + के 26 कितना होता है, 34 होता है। अगर इसी क्वेश्चन में कह दे आगे से तीसरी और पीछे से तीसरी संख्या का योग बताइए, आगे से तीसरी और पीछे से तीसरी संख्या का योग बताइए, तो क्या करोगे, फिर भी डबल ही करना था। लेकिन हमें चेक कर लेते हैं ना, जब हम कोई चीज खरीदते हैं तो चेक जरूर करते हैं। ऐसे ही जब हम सीखते हैं तो उसे अप्लाई जरूर करके देख लो, क्या ऐसा ही हो रहा है, तो हमारे माइंड में वो पक्का सेट हो जाएगी और उसे मिटाने वाला कोई नहीं होगा, जब तक आप रिवीजन करते रहोगे, ठीक है। अब ये देख लो, 12 + के 22 कितने होते हैं, 12 + के 22 34 होते हैं। तो हमारा ये कंसेप्ट बिल्कुल सही है, इस पर आप विश्वास कर सकते हो। तो इसी विश्वास के ऊपर यह वाला क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में इसका आंसर छप जाना चाहिए, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर छप जाना चाहिए मेरे कराने से पहले, मेरे कराने से पहले। तो देखना कितना आ जाएगा, सबसे बड़ी और छोटी संख्या का योग कितना आ जाएगा, 167। 167 का कितना योग पूछा है, तो योग कितना होगा, 167 × में 2। अब इसका मल्टीप्लाई करना है, 16 दूनी 32, 7 दूनी 14, 320 और 14 कितने होते हैं, 34। कितना आ जाएगा, 334। यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। अगर आप निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, 167 के बगल वाली संख्या लिख लेना, 167 के उधर वाली संख्या लिख लेना। जब 2 संख्याएं हमने रख दी तो बची कितनी संख्याएं, 36। तो 18 इस साइड होंगी, 18 दूनी 36, इधर माइनस करोगे, 18 दूनी 36, उधर प्लस करोगे। इससे भी आप समझ सकते हो, इधर माइनस किया, उसी संख्या में उधर प्लस किया, तो वो माइनस प्लस वाले कट जाएंगे, फिर भी फर्स्ट और सेकंड ही बचेंगे। इसलिए सबसे बढ़िया तरीका है कि हम डबल ही कर दें। और कैसे करते हैं ये आपको जरूर पता रहना चाहिए। इससे क्या है कि आप भूलोगे नहीं, अगर भूल भी जाते हो तो फिर दोबारा निकाल लोगे, फिर टाइट हो जाएगा अपने माइंड में, ये अच्छे से सेट हो जाएगा, ठीक है, अच्छे से सेट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये देखो, मैंने अब एक क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, अब बताना है प्रथम 1 2 3 4, प्रथम 1 2 3 4, अब डैश है, ठीक है, क्वेश्चन है प्रथम 1 2 3 4 डैश, ठीक, 1 2 3 4 डैश, उसके बाद संख्याओं का औसत 1 2 3 4 है। संख्याओं का औसत, संख्याओं का औसत, औसत संख्याओं का औसत 1 2 3 4
1 2 3 4 1 2 3 4 के बराबर है, के बराबर है। अगर मैं इतना गारंटी से कह सकता हूं, अगर आप पहले से अच्छे से ध्यान से पढ़ा है तो आप इसमें दिमाग जरूर लगाओगे, और अगर मैंने एक बार बता दिया तो उसे कभी भी नहीं भूलोगे। कैसे? अब ये बताओ, इसमें एक कंसेप्ट है जो मैंने पहले लिखा दिया था, अब ये बताना, एक बार रिपीट कर लेते हैं जिससे आपको फिर से ध्यान में आ जाएगा और अच्छे से पक्का हो जाएगा। कौन सा था? जैसे मैंने बताया था, अब इसमें प्रथम है, ठीक है, प्रथम दे दिया इसमें, और मैंने वहां पर भी प्रथम ही लगाया था। 5-6 कुछ वो फॉर्मूले टाइप में लिखाए थे, वो आपने जरूर, मानता हूं कि जरूर आपने याद कर लिए होंगे प्रथम, ठीक है। अब एक बार फिर से देख लेते हैं तो अगले क्वेश्चन में लगा देंगे। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होता है? n + 1 अपॉन में 2। एवरेज कितना होता है? n + 1 अपॉन में 2 करोगे, अपॉन में n करोगे तो n से n कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा? ये n + 1 अपॉन में 2 आ जाएगा, n + के 1 अपॉन में 2 आ जाएगा। अगर हम यहीं पर प्रथम n प्राकृतिक संख्याएं हैं, ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं हैं, ठीक है, प्रथम n सम संख्याएं, सम प्राकृतिक संख्याएं हैं, इनका हमें अगर योग पता करना हो तो n + के 1, ऐसे ही अगर एवरेज पता करना है तो n का डिवाइड दे देंगे तो कितना आ जाएगा? n + के 1। अगर ऐसे ही n विषम प्राकृतिक संख्याएं देखें, तो योग कितना होता है? n² होता है। तो हम अगर इसका एवरेज निकालेंगे तो n का डिवाइड देंगे तो कितना बचेगा? n। इतना आ गया, ठीक है। अब इतना ही था इसमें यूज इसका, जो कि आपके सामने है। अब बता सकते हो, अब इसमें कहा है प्रथम 1234 संख्याओं का औसत। इसमें अगर ऑप्शन लिख दें ऑड, इवन, प्राइम, नेचुरल। पहला ऑड मतलब विषम, दूसरा सम, तीसरा अभाज्य, और चौथा है परफेक्ट स्क्वायर, पूर्ण वर्ग, ठीक है, पूर्ण वर्ग हो। अब बताइएगा, इसमें से अब तुरंत छांट सकते हो कौन सा ऑप्शन हमारा आंसर होगा। अब देखो, प्रथम 1234 संख्याओं का औसत हम लिख के देखें, अब लिख के देखते हैं। प्रथम 1234 विषम संख्याओं का औसत 1234 के बराबर है। अब देखना, 1234 की जगह n की जगह रखना 1234 को, 1234 विषम संख्याओं का औसत 1234 ही आ रहा है, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? विषम। यहां पर हमें क्या भरना होगा? विषम, ठीक है, क्या भरना होगा यहाँ पे? विषम। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? पहला ही आंसर विषम, ठीक है। अब यहीं पर एक अगला क्वेश्चन है, सेम टू सेम इसी के जैसा, प्रथम 101। अब इसमें लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इसी के जैसा सेम, ठीक है। प्रथम 101 संख्याओं का औसत 102 है। तो कौन सी संख्याएं हैं ऐसी बताना। इसमें अब प्रथम 101 कैसी है? सम संख्याएं या विषम संख्याओं का औसत 102 होगा। अब देख लो, अब जो सम संख्याएं हैं, अगर प्रथम वो संख्याएं ले ली जाए तो उनका एवरेज उनसे एक ज्यादा आता है। इसे हम वैसे लिख सकते हैं, वैसे समझ सकते हैं, जो लीप वर्ष होती है ना, विषम मतलब एक साधारण वर्ष होती है, उसमें विषम दिन होता है 1, और लीप वर्ष होती है उसमें विषम दिन होते हैं 2। तो उसी तरीके से जो साधारण वर्ष को हम पहले मानते हैं और लीप वर्ष को बाद में मानते हैं, उसी तरीके से इसे समझ सकते हो। विषम वाली पहले आती है तो उसमें कुछ नहीं, सेम टू सेम होता है, और उसमें जैसे ही एक सम वाले पे पहुंचे तो उसमें एक एक्स्ट्रा आ जाता है औसत में, ठीक है। ऐसे करके याद रख सकते हो, या ऐसे न तो अपना कुछ भी जुगाड़ बना सकते हो, उससे याद कर सकते हो, ठीक है, उससे याद कर सकते हो। बस हमारा इरादा क्या है? याद करने का, हमें याद होना चाहिए। अब यहां पर क्या आ जाएगा? सम संख्याएं आ जाएगा। सम संख्याओं का औसत 102 के बराबर होगा, ठीक है, सम संख्याओं, क्योंकि n प्राकृतिक। अब n की जगह अगर हम रखते हैं 102
और इसकी जगह रख दें हम 102 इसकी जगह लिख देते हैं तो कितना आ जाएगा, कितना है 101 है, 101 है, कितना है 101 है, तो कितना आ जाएगा 102 आ जाएगा, एक जुड़ जाएगा। तो ठीक है, अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, इतना मैं मान सकता हूं। ठीक है, अब मैं मानता हूं कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा इसमें। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन यदि 29 लगातार सम संख्याओं का औसत इतना है तो पहली और बीच की संख्या के बीच अंतर पता करना है। पहली और बीच की संख्या के बीच अंतर पता करना है। अब इसका भी एक डायरेक्ट सा एक मतलब कंसेप्ट है, अगर इसे आप रिवीजन करोगे तो आपको रट जाएगा। ठीक है, इसीलिए तो मैं रिवीजन पे ज्यादा जोर देता हूं, जो क्वेश्चन है यदि 29 लगातार सम संख्याओं का औसत 446 है तो पहली और अंतिम संख्या के बीच अंतर पता करना है। ठीक है, अंतर जब पता करना है तो पहले तो हम डिटेल में देख लेते हैं, उसके बाद हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं बिना लिखे हुए। तो डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, देखो पहले तो बेसिक से कर लेते हैं। कितना है औसत, 446 है। ठीक है, 446 है। अब ये बताओ, ये बीच में आएगा 29 में से एक संख्या ये हो गई तो 14 संख्या इधर हो जाएंगी और 14 संख्या ही इधर हो जाएंगी, 14 इधर और 14 ही उधर हो जाएंगी। तो अब ये बताओ, ये सम संख्याएं हैं तो डबल माइनस होगा, 14 दूनी 28 जब माइनस करेंगे हम सीधे 30 माइनस करेंगे इसमें से, तो कितना हो जाएगा, जब 30 माइनस करते हैं तो 416 बचेगा, 2 ज्यादा माइनस कर दिया था, 2 और 418 बच जाएगा, तो 418 आ गया। ठीक है, 418 आ गया। कितना हमने माइनस किया था, 28। ठीक है, 28 माइनस किया तो 418 आ गया। अब हम इधर क्या करेंगे, इधर हमें जोड़ना पड़ेगा। अब इधर हमें जोड़ना पड़ेगा 14 दूनी 28, 14 दूनी 28, तो हम सीधा सीधा 30 जोड़ दे रहे हैं, 76 हो गया। तो हमने 2 ज्यादा जोड़ दिया तो 2 हम कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 हम कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 मतलब 76 में से 2 474 आ गया। ठीक है, 474 आ गया। अब ये बताइएगा, जब हमने 28 माइनस किया था तब इतना आ गया, और जब 28 जोड़ दिया, ठीक है, 28 जब हमने जोड़ दिया तो कितना आ गया, 28 जोड़ा तो इतना आ गया 474। ठीक है, अब जोड़ने के बाद इतना आ गया, तो हमें अब डिफरेंस ही तो पता करना था। एक तो तरीका था कि हम इन दोनों में से माइनस कर देते, एक बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस कर देते, 474 माइनस के 418, तो कितना आएगा, 8 जाएंगी 14 में से तो 6 बचेंगे, और फिर ये 6 में से 1 जाएगा तो 5 बचेंगे, और 4 में से 4 तो 0, कितना आ गया, 56। इतनी जद्दोजहद करने के बाद हमने ये आंसर निकाला। बिना जद्दोजहद किए भी ये आंसर हम निकाल सकते थे। वो कैसे निकाल सकते थे ये बताओ, इसी में ये छिपा हुआ है समझने के लिए। जब हमने इधर ये 28 माइनस किया और इधर ये 28 प्लस किया तो हम इधर कितने आए थे, 28 कम किया था हमने, और इधर 28 जोड़ा था, इधर इतने बढ़ गए। तो इस पॉइंट से इधर आए और उधर आए तो कितना हो गया, इसमें से 28 और ये वाला 28। तो अब हमने माइनस करे, अगर ये बताओ डिफरेंस हमें ये देखना है तो 28 का डिफरेंस ये है और 28 का डिफरेंस ये है, तो टोटल डिफरेंस कितना हो गया, 28 और 28 56 आ गया। तो डायरेक्ट हम ऐसे भी निकाल सकते थे कि जो डिफरेंस हम घटा बढ़ा रहे थे वही उसी का हम डबल कर देंगे, या जो हमारी एक साइड संख्याएं आ रही थी उसका हम 4 गुना कर देंगे, तो ऐसे करके भी निकाल सकते थे। लेकिन एक ये हम 4 गुना कर रहे हैं ना, ये हमें दिक्कत दे सकता है। हम 4 गुना हर जगह नहीं करेंगे, ऐसा जो बनेगा मतलब एक बीच में संख्या रखी होगी वहीं पर ऐसा करेंगे। ठीक है, और हमें ध्यान रखना है ये, अगर हमें ध्यान ये रखना है बस, जब एक संख्या इधर और एक संख्या इधर आ जाती है तब भी हमें दिक्कत कर सकती है। ठीक है, तब भी हमें दिक्कत आ सकती है, वो सोच समझ के करेंगे। कैसे, अगर एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, एक ऐसा ही छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे उसे समझने के लिए। ठीक है, उसे समझने
के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे। अगर हमें सम संख्याएं दे दी जाए, मतलब कहने का ये सम मतलब गिनती में जो सम हो, नेचुरली उनकी प्रकृति सम नहीं, गिनती में सम, जैसे 8, 10 और 12 ऐसे ही हो। जैसे कि संख्याएं दे दी हमें 8 संख्याएं दे दी, ठीक है, 8 संख्याएं दे दी, 8 संख्याएं दे दी, 8 सम संख्याएं दे दी, इनका औसत दे रखा है हमें औसत दे रखा है 45, ठीक है, औसत दे रखा है 45। तो बताइए इनकी छोटी संख्या और बड़ी संख्या के बीच डिफरेंस क्या होगा। तो हमारी 45 तो बीच में आ गई, 45 बीच में आ गई। तो अब ये बताओ, एक संख्या यहां आ जाएगी, एक संख्या यहां आ जाएगी 44 और एक संख्या यहां आ जाएगी 46, ठीक है। अब कितनी 6 संख्याएं बची, तो 6 इधर बच गई और 6 इधर बच गई, 6 इधर बच गई और 6 उधर बच गई। तो इधर कितना माइनस करेंगे, 12 माइनस करेंगे, ठीक है, और इधर कितना करेंगे, 12 प्लस करेंगे, 12 प्लस करेंगे, बड़ा सा लिख देते हैं, 12 माइनस करेंगे और इधर 12 प्लस करेंगे, 12 माइनस करेंगे, उधर 12 प्लस करेंगे। अब इनमें बताओ डिफरेंस। अब 24 थोड़ी आ जाएगा, अब 24 नहीं आएगा। हम अब क्या करेंगे, 12 और 12 तो 24 हो गए, अब एक यहाँ का और एक यहाँ का, तो अब एक एक ये, और तो कितना डिफरेंस आएगा, 12 दूनी 24 और 2 26, डिफरेंस कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा, ठीक है। हमें एक तरीके से नहीं, हमें कंसेप्चुअल क्लियरिटी होनी चाहिए। अगर कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं आएगी हमें, अगर क्लैरिटी नहीं आई कंसेप्चुअल, तो हम रटेंगे वो भी भूल जाएंगे एग्जाम में जाके। यही मेन कारण है एग्जाम में प्रेशर न हैंडल कर पाने का, ठीक है। तो कितना अंतर आ जाएगा इस वाले क्वेश्चन में, कितना आंसर, 12 प्लस के 1 प्लस के 1 प्लस के 12, कितना आ जाएगा, 26, ठीक है। इसमें इस क्वेश्चन में 26, उस वाले में कितना आ रहा था, 56 आ रहा था, 56 आ रहा था, कितना आ रहा था, 56, ठीक है, कितना आ रहा था, 56 उस वाले में। तो ये दोनों चीजें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा है अगला, ये है। यदि 29 लगातार सम संख्याओं का ये हो चुका है, एक समूह की 7 लगातार सम संख्याओं का योग इतना है, इसी समूह की पहली 4 संख्याओं सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। अब एक क्वेश्चन है, ठीक है, एक और क्वेश्चन है, जैसे मैंने अभी बोला था वो है, एक समूह की 7 लगातार सम संख्याओं का औसत मतलब योग 532 है, इसी समूह की पहली 4 संख्याओं का एवरेज बताना है, पहली 4 संख्याओं का एवरेज बताना है। जैसे दे रखी हैं 7 लगातार, ठीक है, 7 का योग इतना है, तो एवरेज निकालना क्या आपके लिए बड़ी तोप है क्या, एवरेज तो आप झटके में निकाल लोगे, 7 7 49, 7 6 42, कितना आ गया, 76। जब 76 आ गया तो हमें संख्याएं निकालना कोई टेढ़ा काम थोड़ी है, तुरंत संख्याएं निकलनी चाहिए। अब तो इतना तो आप पढ़ चुके हो, तो 2 कम करोगे, 2 कम करते जाओ, कितना आ जाएगा, 74 और ये कितना, 72 और 70, ठीक है। हमें बस 4 संख्याएं निकालनी थी, उधर से तो कोई मतलब है ही नहीं, तो हमें 4 संख्याओं का एवरेज चाहिए। क्या इनके बीच में नहीं आएगा, क्या इनके बीच में 2 इधर 2 इधर बीच में नहीं आएगा, तो कितना आ जाएगा, 73। यही हमारा आंसर होगा, यही हमारा आंसर होगा। कोई दिक्कत है ही नहीं करने में एवरेज, तो अब कोई दिक्कत आनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 100 और 200 के बीच की सभी संख्याओं का औसत क्या है। 100 और 200 के बीच की सभी संख्याओं का औसत क्या है जो 13 से विभाज्य हैं। 100 और 200 के बीच की, 100 और 200 के बीच की, 100 और 200 के बीच की, 100 और 200 के बीच की उन सभी संख्याओं का एवरेज क्या होगा जो 13 से विभाज्य हैं, ठीक है। कोई ज्यादा बड़ी तोप नहीं है ये क्वेश्चन, तुरंत ऐसे कर चुके हो,
इसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। अब 13 से पहली हमें क्या है, लगातार अब सीरीज ही तो बनेगी। 13 से कोई गुणज है उसके तो 13 के डिफरेंस पे बैठे होंगे, कॉमन डिफरेंस मतलब समान कॉमन डिफरेंस वाले पे बैठे होंगे 13 पे। तो हमें पहली और अंतिम संख्या पता करना है बस। पहली संख्या कैसे पता करेंगे, इससे बड़ी जस्ट 13 8 104 तो 104 होगी, ठीक है। जब हमें इससे जस्ट पहले वाली संख्या कौन सी होगी, देखो 13 दही 130 हो गए, ठीक है। 130 तक तो कट जाएंगे, ठीक। 130 से अब कितने बचे, 70। तो ऐसी टेबल इतने तक पढ़ो, 13 का पहाड़ा इतने तक पढ़ो कि 70 से आगे ना निकल जाए। तो 13 43 13 चौके 52 और 13 पंजे 65। अगर ज्यादा पढ़ोगे तो आगे निकल जाएगा। तो कितना हो गया, 130 तो हुए थे और 65 ये तो 95 हो गया। 195 लास्ट वाला 13 1 13 13 5 65 कट रहे हैं। तो अब हमें एवरेज निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ के 2 का डिवाइड देना है। 2 का डिवाइड देना है तो कितने हो जाएंगे, 4 इसमें जोड़ दो, 195 4 199 और 100 299 299 हो गए। अब इसमें क्या है, 2 का भागी तो देना है, कितना आ जाएगा, 2 1 2 और 2 चौके 8 2 निम 18.5। तो यही हमारा आंसर है, 149.5 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये तो सरलता ही था। अब अगला क्वेश्चन ये है, थोड़ा आगे की तरफ चल रहे हैं, थोड़ा अच्छे से क्वेश्चन आ रहे हैं ठीक ठाक से, तो उन्हें देखते चलो। जैसे कि संख्याएं दे रखी हैं 9, 9 और 9, 4 बार, ठीक है। ऐसे ही करके देते गए हैं। और लास्ट वाला है 1 2 3 4 5 6 7 8 बार, ठीक है। लास्ट वाला है 8 बार। 8 कितना हो जाएगा, 8 ही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, लास्ट में 9 है तो 9 बार 9 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार 9 है ये, ठीक है। 9 बार 9। तो अब हमें क्या करना है, इनमें इनके योग में पूछा है किस में पूछा है, क्वेश्चन पूरा पढ़ लो एक बार। तो इनके औसत में कौन सा अंक उपस्थित नहीं है, इनके औसत में कौन सा अंक उपस्थित नहीं है। अब ये बताओ कौन सा अंक, इसमें ऑप्शन भी दे दे, 0 1 2 3 ऑप्शन दे रखे हैं, 0 1 2 3 ये ऑप्शन है, ठीक है। 1 2 3 ठीक है, ये ऑप्शन है। अब ये बताइएगा, 9 बाद वाले में भी 9 है, ठीक है। अगर हम इनका एवरेज निकालते हैं तो इनका सम करके हमें 9 का डिवाइड देना पड़ेगा। अब बताओ 9 का डिवाइड कैसे देंगे, एक बार देख लेते हैं। वैसे डायरेक्ट ही बता दो कि 9 8 7 8 0 वाला आंसर आएगा हमारा, डायरेक्ट ही देख सकते हो। अब देखो 9, ठीक है, 9 और 9 99, बड़ा सा लिख दे, आदत छोटे की है, 9 9 और 9 9 9 ऐसे ही करके अगर हम चलते जाएंगे 9 टाइम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इनका हम एवरेज ही तो निकालेंगे। तो हम योग कर ले रहे हैं, इनका योग कर ले रहे हैं। और हम क्या करेंगे, 9 से 9 संख्याएं हैं तो 9 से डिवाइड देंगे, एवरेज के लिए 9 से डिवाइड देंगे। तो अब ये बताओ 9 से हम कहाँ तक जोड़ेंगे, ये इकाई दही ये लेते बढ़ेंगे। हम इससे बढ़िया है कि 9 कॉमन ले रहे हैं, सब में सेम है। तो 1 प्लस के 1 1 प्लस के 1 1 1 प्लस के 1 1 1 1 1 1 1 1 4 8 9 हो गए, ठीक है, इतनी बार। अब इससे हम 9 से भाग देंगे तो 9 से ये 9 कट गए कि नहीं कट गए, अब 9 कट गए। अब ये बताओ 1, सब में 1 1 है, इकाई की जगह 1 1, और ये संख्याएं हैं 9, तो 9 आएगा कि नहीं आएगा। फिर उससे 1 कम हो गया, अब 8 में रह गया तो 8 आएगा, फिर 7 आएगा, 6 आएगा, 5 आएगा, 4 3 2 1। तो ये बताओ 9 तक आ गए, 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब इसमें कौन सा अंक नहीं दिखाई दे रहा, 0, तो यही वाला हमारा आंसर होगा 0, ठीक है, 0 हमारा आंसर होगा। अब पता करते हैं, अगले की तरफ बढ़ते हुए अगले क्वेश्चनों के आंसर निकालेंगे हम जल्दी से जल्दी। अब एक क्वेश्चन और है,
एक क्वेश्चन है, सरल सा है, अब इसे करके बता दो तुम तो मैं समझूंगा आपकी समझ में अच्छे से आ रहा है। और जल्दी से कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर देना चाहिए आपको। जैसे ये सॉल्व कर रहे हो तो पहले आपको खुद सॉल्व क्वेश्चन करने चाहिए, उसके बाद में किया हुआ देखना चाहिए, ठीक है, किया हुआ उसके बाद में देखना चाहिए। तो क्वेश्चन है ऐसा अंकगणितीय माध्य क्या है। अब क्वेश्चन ये है 1,2,2, ठीक है, 3,3,3, 4, 4, 4, 4, ठीक है, कितने कितने तक है, यही है 5, 5, 5, 5, 5, ठीक है। अब अगला है 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6 बार है, ठीक है। ऐसे ही 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7 बार है। तो इनका हमें एवरेज निकालना है, इनका औसत बताओ, का औसत बताओ, का एवरेज बताओ, कितना होगा बताना जल्दी से, आंसर आ जाना चाहिए। इसमें क्या है कि हमने जो फॉर्मूले रटे थे पहले, जो स्क्वायर का योग क्या होता है और उनका योग क्या होता है, मतलब लगातार संख्याओं का, वो ही तो हमने पता किया, ठीक है। तो अब करेंगे कैसे, अब देखो एक तरीके से अगर हम इसे लिखना चाहें तो ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, और ये 4 का स्क्वायर, और ये 5 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर, और वो वाला 7 का स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है। संख्याएं कितनी है देखो, एक संख्या 2, अब संख्याएं कितनी है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इतनी संख्याएं हैं। अब ये बताइएगा क्या हम इनका योग नहीं निकाल सकते हैं। योग क्या होता है इनका, योग क्या होता है, योग बताइएगा। इनका योग होता है n+1 2n+1 अपॉन में 6, ये योग होता है, ठीक है। तो योग अब बताओ कितनी संख्याएं हैं, 7, तो कितना आ जाएगा 7 इंटू में 8 और 7 दूनी 14, 1 15 अपॉन में कितना आएगा 2 से हमने ये 4 बार काट दिया, 15 चौके 60 और 6 7 42, कितना आ गया 420, ये आ गया 420, योग आया है 420, इसका ये योग आ गया, ठीक है, ये योग आ गया। हमें अब संख्याएं तो पता होनी चाहिए कितनी है, या तो आप ऐसे करके जोड़ लो, ये कम है इसलिए जोड़ लोगे। अगर हमने यही संख्या है 15 तक दे दी, 15 बार, फिर कैसे जोड़ोगे, नहीं जोड़ पाओगे ना। इसलिए अब ये बताओ ये इतनी बार है, ये इतनी बार है, ये इतनी बार है, तो हमें टोटल जोड़ने के लिए n+1/2 का फॉर्मूला लगा देंगे, क्रमागत संख्याओं का योग वाला। कैसे कि ये 1 आ रही है, 2 आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं, 7 आ रहे हैं। तो हमें n+1 संख्याएं कितनी है, संख्याएं कितनी है 7+1 अपॉन में कितना आ जाएगा 2। जब ये 8 आ गया, ये काट देंगे, 2 से 8 को काटेंगे 4 बार, 7 चौके 28, टोटल कितनी संख्याएं आ गई 28। तो एवरेज नहीं निकाल पाओगे, एवरेज नहीं निकाल पाओगे। 420 अपॉन में 28, 14 से पहले कट रहा है, 14 दूनी 28, 14 3 42, तो 3 से ये कितना 15, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा आंसर झटके से तुरंत, ठीक है। आंसर आ गया हमारा 15। कहाँ गलत कर दिया भाई साहब, गलत कर दिया, जल्दबाजी में हो गया गलत, ठीक है, जल्दबाजी में हो गया गलत, क्योंकि ये हमारा 6 नहीं 6 था और यहाँ हमने कर दिया 2, तो इससे हो गया जल्दबाजी में गलत, जल्दबाजी में हो गया गलत। तो अब इसे हमें करना पड़ेगा दोबारा। नीचे वाला इतना तो सही है, बस गलत हुआ है तो ऊपर थोड़ा सा गलत हो गया, जल्दबाजी में गलत हो गया। ये 2 से काट दिया हमने, 2 से काट दिया 3 बार, और 3 से ये काट दिया 5 बार, 5 चौके 20, और 20 का इसमें करेंगे तो 140, तो कितना आ गया 140। तो हमें एवरेज निकालना है, तो 140/28, 28 पंजे 140 होते हैं, तो ये 5 आंसर आ जाएगा हमारा, ये 5 आंसर आ जाएगा, ठीक है। करते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखो एक अगला कंसेप्ट है छोटा सा, ठीक है, छोटा सा कंसेप्ट है, उसे समझ लेते हैं, उसके बाद करेंगे एक अगला क्वेश्चन, उसके बाद करेंगे अगला क्वेश्चन, उसके बाद करते हैं अगला क्वेश्चन। उसके बाद करेंगे अगला क्वेश्चन। जैसे अगर मैं कहूं, कान लगा के सुनना है, अगर मैं कहूं कि
अगर मैं कहूँ 5 संख्याओं का एवरेज ए है, मतलब n संख्याओं का एवरेज ए है, ठीक है, n संख्याओं का एवरेज ए है, एवरेज क्या है ए, ठीक है। अगर मैं संख्याओं में x से x, अगर मैं प्रत्येक संख्या में x जोड़ दूं, प्रत्येक संख्या में x जोड़ दूं, तो हमारा एवरेज क्या होगा, तो हम एवरेज में भी x ही जोड़ देंगे। तो एवरेज में भी हम क्या करेंगे, x ही जोड़ देंगे, a प्लस के x होगा, ठीक है। अगर मैं कहूं अगर प्रत्येक संख्या में से मैं x घटा दूं, तो हमारा एवरेज क्या होगा, a माइनस के x होगा, नया एवरेज। अगर मैं कहूं प्रत्येक संख्या में x से गुणा कर दूं, तो हम एवरेज में भी x से गुणा कर देंगे। अगर मैं कहूं प्रत्येक संख्या में x से भाग दे दूं, तो हम एवरेज में भी x से भाग दे देंगे, ठीक है। तो हमारा जो नई संख्याएं मिलेंगी उनके एवरेज ये होंगे, ठीक है। ऐसे ही हमें आगे करते जाना है। अब देखेंगे इस पर एग्जाम्पल, ठीक है। अब इस पर क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट सेशन में, अगले सेशन में, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।